सूक्ष्म जगत की आत्मा है, माना 3 तत्वों वाली आत्मा है, जिनका शरीर सूक्ष्म शरीर आकाश, वायु और अग्नि तत्व से बना होता है। और मनुष्य का शरीर में जल और मिट्टी 2 तत्व ऐड होते हैं तो 5 तत्वों का शरीर होता है मनुष्य का। तो सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं, जो मरने के बाद सूक्ष्म जगत में यहाँ धरती पर ही रहती है, धरती पर ही भटकती है, क्योंकि उसकी आत्मा में मोह होता है, विषय विकार वासना होती है। इसलिए वैसी आत्माएं ऊपर जा नहीं सकती, और ऊपर के लोकों में जाने का, जैसे भूलोक से, ये भूलोक में रहती है, और भूलोक में, स्वर्गलोक में, महालोक में, जनलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में, शिवपुरी में परमधाम जा नहीं सकती। ऐसी आत्मा ज्ञान हो और नष्टो मोह की स्टेज हो तो ऐसी ऊपर के लोक में आत्मा जा सकती है। बाकी यहाँ अंत मते सो गति, आत्मा मरते वक्त जब आत्माएं यहाँ होती हैं तो उसका सूक्ष्म शरीर में यहाँ अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी में प्रवेश करती है, फिर अपनी वासना की पूर्ति करती है। तो ज्यादातर ऐसी वासना पूर्ति वाली आत्माओं को हम नेगेटिव आत्मा कहते हैं, जैसे हमें भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी, ये सब चुड़ैल, ये सब आत्माएं नेगेटिव आत्माएं होती हैं, जो अपनी वासनाओं को लेकर ये धरती पर ही रहती है, ऊपर के लोगों में नहीं जा सकते। तो धरती पर रहकर लोगों में प्रवेश करके लोगों के घरों में रहती है, और ये आत्माएं उल्टा फुल्टा काम करती है, लोगों को दुख देने का काम करती है। और जो अच्छी आत्माएं होती है, जो भक्तत्व आत्मा होती है, जो पूरी जिंदगी भक्ति करती है, तो मरने के बाद अंतमति सुगति, तो उस भक्ति मार्ग के संस्कार लेकर जाती है। तो यहाँ के जो मंदिर होते हैं, जो मंदिरों में जाकर वो भक्ति करती है, तो वो सूक्ष्म में वो भक्ति ज्यादा तेज करती है, सूक्ष्म में भक्ति तेज करती है। ऐसी आत्माएं फिर धीरे धीरे उसको सदगति मिलती है। नेगेटिव आत्माओं की दुर्गति होती है विषय विकार वासनाओं से। भक्ति मार्ग की आत्माओं की सदगति होना शुरू हो जाती है, और भक्ति मार्ग वाली आत्माएं मंदिरों में रहती है, वहां भक्ति करती है। सूक्ष्म जगत में भी मंदिर होते हैं, वहां भी जाती है, सूक्ष्म जगत में थोड़ा ऊपर जाती है, फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर अच्छी जहाँ है उसको पता लगता है, ज्ञान दिया जाता है कि तुम अब हरिद्वार में जाओ, उससे ऊपर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाओ। फिर वहां आत्मा बहुत तपस्या करती है, ऊपर पहाड़ों पर जब आत्मा जाती है तो आत्मा में रिफाइन होती है, उसका सूक्ष्म शरीर, उसका मन पवित्र बनता है, और मन जब पवित्र बनता है तो सूक्ष्म शरीर भी पवित्र बनता है, अच्छा बनता है, हल्का बनता है, आकाश तत्व शरीर में ज्यादा अनुभव होता है।